IF को कैसे वेरिएबल अटेन कर सकती हूँ, IF की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मुझे कैसे मिल सकती, तो रियोस्टेट की मदद से। सबसे पहले शुरू में रियोस्टेट का मैक्सिमम रेजिस्टेंस सर्किट में रहेगा, मतलब IF की वैल्यू 0 रहेगी, हम कोई करंट नहीं बहने दे रहे। फिर हम धीरे धीरे रियोस्टेट की जॉकी को मूव करके रेजिस्टेंस सर्किट से काटते चलेंगे, मतलब कम करते चलेंगे। सपोज ये IF की वैल्यू है IF1, इसके लिए मुझे टर्मिनल वोल्टेज इतना मिल जाएगा, जैसे VTOC1 बोल रही हूँ। तो अब ये वोल्टेज कैसे मेजर कर रहे हैं, ये डीसी वोल्टेज है, यहाँ पे डीसी वोल्ट मीटर हमें लगाना पड़ेगा, तो इतना IF1 पे मुझे VTOC1 मिलेगा। फिर हम इस रियोस्टेट को और इसके रेजिस्टेंस को कम कर देंगे, रेजिस्टेंस काट देंगे, तो माना कि IF2 पर मुझे ये वाली वैल्यू मिल गई, किसकी, VTOC2 की। VTOC2 मिल गया। फिर इसके बाद मैंने ये IF3 रेजिस्टेंस और कम कर दिया, तो IF3 पर मुझे मिल गया VTOC3। फिर इसके बाद मैंने IF4 और किया, तो मुझे VTOC मिलने लगा। फिर मैंने IF5 किया, अब IF5 रेजिस्टेंस इसको कम किया, करंट बढ़ा दिया, तब भी इन पोल से प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स नहीं बढ़ रहा है, फ्लक्स कांस्टेंट हो चुका है, मतलब पोल सैचुरेट हो चुके हैं। तो उस फ्लक्स के कांस्टेंट होने की वजह से ये जो रोटर घूम रहा है, आर्मेचर घूम रहा है, वो फिर कांस्टेंट से प्रोड्यूस करता जाएगा। मतलब आप IF की वैल्यू उसके बाद चाहे जितनी बढ़ा दो, वोल्टेज जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कांस्टेंट फिक्स हो जाएगा। माना कि वो EAO हो गया है, तो वो वोल्टेज फिक्स हो जाएगा। मतलब इसके बाद पोल्स सैचुरेट हो चुके हैं, आप कितना भी IF बढ़ा दो, पोल्स की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, पोल से इमर्ज आउट होने वाले फ्लक्स लाइंस नहीं इंप्रूव होंगे। तो इसलिए उसको काटने वाले आर्मेचर, घूमते हुए आर्मेचर के अक्रॉस EMF भी कांस्टेंट हो जाएगा, वो भी नहीं बढ़ेगा।